टाइप्स ऑफ गाइडेंस। तो जब हम गाइडेंस के टाइप्स की बात करते हैं, इसके प्रकार की बात करते हैं, तो इसके थ्री टाइप्स होते हैं: एजुकेशनल गाइडेंस, शैक्षिक मार्गदर्शन; वोकेशनल गाइडेंस, व्यावसायिक मार्गदर्शन; और पर्सनल सोशल गाइडेंस, व्यक्तिगत सामाजिक मार्गदर्शन। तो अब एक एक करके हम तीनों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एजुकेशनल गाइडेंस की बात करें, इट इज अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग द लर्नर्स टू एडजस्ट टू हिज एजुकेशनल एनवायरमेंट। कि शिक्षार्थी को एक उसके जो शैक्षिक वातावरण है उसमें समायोजन हेतु उसमें मदद करता है। ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि बच्चा जो है नई क्लास में जा रहा है, नए स्कूल में जा रहा है, तो उसको क्लास में एडजस्ट होने में, या अलग अलग जो सब्जेक्ट है, मान लो किसी भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, किसी में प्रॉब्लम हो रही है, तो इस तरह से बच्चों को उसकी एजुकेशनल एनवायरनमेंट है या अलग अलग जो सब्जेक्ट है उसमें अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो एजुकेशनल गाइडेंस के थ्रू उसमें बच्चों की हेल्प की जाती है। इट इज मेनली कंसर्न विद प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू करिकुलम, सिलेबस एंड स्टडीज। की मुख्य रूप से पाठ्यक्रम, पाठचर्या, अध्ययन से संबंधी जो समस्याएं होती है उसके संदर्भ में बच्चों को एक गाइडेंस दी जाती है। तो एजुकेशन से रिलेटेड है, करिकुलम से रिलेटेड है, ठीक है, बच्चों की स्टडी से है, सिलेबस से रिलेटेड है, तो इसलिए हम इसको एजुकेशनल गाइडेंस कहते हैं। फिर अगर हम वोकेशनल गाइडेंस की बात करें, तो वोकेशनल गाइडेंस इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग अ लर्नर टू सेलेक्ट, प्रिपेयर फॉर, एंटर एंड प्रोग्रेस इन एन ऑक्यूपेशन। की व्यावसायिक मार्गदर्शन में शिक्षार्थी को व्यवसाय चुनने, उसके लिए तैयारी करने, उसमें प्रवेश करने और उसमें प्रगति करने, मतलब कि में बच्चों की सहायता की जाती है। यह माध्यमिक विद्यालयों और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। अक्सर हम देखते हैं ना, जब बच्चा नाइन्थ क्लास में जाता है, टेंथ क्लास में जाता है, तो इस तरह के वोकेशनल गाइडेंस प्रोग्राम बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ताकि बच्चे को पता चल सके कि उसको किस फील्ड में जाना है। मान लो टेंथ में बच्चा है, तो वहाँ पर इससे बच्चों को हेल्प मिलेगी ना। मान लो बच्चों का जिस एरिया में इंटरेस्ट है, तो उसके हिसाब से बच्चे को पता चलेगा कि आगे इलेवेंथ क्लास में उसको किस एरिया में जाना चाहिए। और जब बच्चा ट्वेल्थ कंप्लीट करने वाला होता है, उस टाइम बच्चों को इस तरह की गाइडेंस मिलनी चाहिए, तो फिर बच्चों को पता होता है कि उसको किस तरह के कॉलेज में जाना चाहिए, ताकि उसका जो गोल है वो उसको अचीव कर सके। तो इसीलिए नॉर्मली अगर हम वोकेशनल गाइडेंस की बात करें, तो सेकेंडरी स्कूल के जो स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, ताकि बच्चों को पता चल सके कि वो किस फील्ड में जा सकते हैं, किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। और अगर हम पर्सनल सोशल गाइडेंस की बात करें, तो इट इज़ रिलेटेड टू पर्सनल गाइडेंस। इसका संबंध व्यक्तिगत मार्गदर्शन से है। तो इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड है? इसमें प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ, इमोशनल एडजस्टमेंट, सोशल एडजस्टमेंट, तो ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। स्वास्थ्य, भावनात्मक समायोजन, सामाजिक समायोजन आदि की समस्याएं शामिल हैं, ताकि बच्चा अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सके, ठीक है, अपने हेल्थ को सही रख सके, सोसाइटी में खुद को एडजस्ट कर सके। It aims to provide help to the individual with regard to his physical, emotional, social, moral and spiritual development। कि इसका उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को उसके शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के संबंध में सहायता प्रदान करना, ठीक है, ताकि जो स्टूडेंट है, ठीक है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सके, उसको एडजस्ट कर सके, सोसाइटी में एडजस्ट कर सके, ठीक है, जो उसकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सके। तो इसलिए इस तरह के पर्सनल सोशल गाइडेंस जो है बच्चों को दी